हेलो मनी मास्टर्स। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एफर्टलेसली पैसा और सक्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके भी स्ट्रगल करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ऑलवेज लक, इट्स अबाउट द माइंडसेट। आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट और इनके की डिफरेंसेस क्या है, ये क्या अलग सोचते हैं, विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपको प्रैक्टिकल और रिलेटेबल लगेंगे। सो रेडी टू शिफ्ट इनटू अबंडेंस, बट बिफोर दैट मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। खुद को इमेजिन करो कि आप एक बिलियनियर हो, नॉट जस्ट मिलियनियर, यू आर अ बिलियनियर। क्योंकि आपकी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और इवन मेरा भी, मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही सारे जो न्यू स्टेटमेंट्स है, कंडीशंस है, इसको लेने के लिए रजिस्ट करता है। क्योंकि इतने सालों से इतने डिफरेंट टाइप्स की कंडीशनिंग हम पर हुई है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले तो उसको रजिस्ट करेगा। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो, ये माइंडसेट एक बिलियनियर के आईज के थ्रू सुनेंगे और सोचेंगे। Before starting this video, let me introduce myself. I am Shruti. I am a chartered accountant and I am simplifying finance and ready to shift mindset with all of you. So let's get about the video. First key difference that I have noticed is the beliefs about money. जो poor mindset people होते हैं वो सोचते हैं कि पैसा मुश्किल से आता है और उसे संभालना भी बहुत टफ है। ये जो उनका बिलीफ होता है कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज और हमें बहुत मेहनत करने के बाद ही पैसा मिलेगा। पैसा कमाना मुश्किल है और उसे रखना तो और मुश्किल है। तो जो ऐसे बिलीव्स है ना, इससे जो कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हुई रहती है, हमारे सामने होती है, फिर भी हम उसे ब्लॉक करके रखते हैं और हमारी ग्रोथ उसमें रुक जाती है। कभी कभी तो हम फाइनेंशियल लेवल पे भी खुद के जो डिसीजंस है उसको साबोटाज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट। Whereas जो रिच माइंडसेट वाले पीपल है वो सोचते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारा पैसा है और हमें जस्ट एक वैल्यू क्रिएट करनी है। हम किसी को अगर वैल्यू देंगे तो हमें मनी मिल जाएगा। दे थिंक मनी इज लाइक अ एनर्जी एंड इट कैन बी क्रिएटेड बाय गिविंग वैल्यू। जैसे अगर आपने देखा होगा तो जो बड़े बड़े बिलियनियर्स है लाइक इलॉन मस्क और जेफ बेजोस, इनके जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, अगर वो फेलियर भी हो जाते हैं तो वो उसको एंड नहीं समझते, वो हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनिवर्स में अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो अबंडेंस वर्ड आता है, इसमें वो न्यू क्रिएटिविटी ला सकते हैं, इनोवेशंस ला सकते हैं। और इसी चीज अगर आप देखो तो बड़े बड़े बिलियनियर्स ने हर टाइम बाउंस बैक किया है और जब भी बाउंस बैक किया है एक न्यू इनोवेशन क्रिएटिविटी के साथ में। द नेक्स्ट की डिफरेंस दैट आई हैव नोटिस्ड सेकंड इज एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेंडिंग। जो पुअर माइंडसेट पीपल है ना, वो पैसा खर्च करने के लिए उनको डर लगता है। हर वक्त वो कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस और डिस्काउंट के पीछे भागते रहते हैं। तो वो पूरा पूरा दिन एक डिस्काउंट ढूंढने में लगा देते हैं जो वो कोई अच्छे काम में लगा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है जो 50,000 रुपीज अभी अर्न करता है तो उन्हें वो एक स्किल पे इन्वेस्ट करना है, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रीट करेंगे, वो उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे कि आज मेरे पॉकेट से 10,000 रुपीज जा रहे हैं। सो उसका इम्पैक्ट होता है कि उनको फियर लगता है कि ये फियर बेस्ड स्पेंडिंग है, अगर खत्म हो गए तो क्या। Whereas जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं ना, वो पैसों को एक टूल की तरह समझते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बना है। वो पैसों के लिए नहीं बने हैं, वो पैसों को काम पे लगाते हैं। तो उनका सवाल होता है, हाउ कैन आई यूज दिस मनी टू क्रिएट मोर वैल्यू एंड मोर मनी। तो अगर वही सेम पर्सन को अगर 10,000 रुपीज है, वो एक कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसका नॉलेज लेके वो आगे जाके लाखों रुपीज कमा सकते हैं। सो इस अप्रोच से जो उनका फाइनेंशियल फ्रीडम है या जो उनका फाइनेंस का ग्रोथ है वो तो बढ़ता ही है। और जैसे ही हम कुछ नई चीजें हमारे लाइफ में सीखते हैं तो जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, जो एक कॉन्फिडेंस आता है, वो इसमें एक एडिशन। थिंक अबाउट दिस। देन जो थर्ड डिफरेंस की डिफरेंस दैट आई हैव नोटिस्ड इज हैंडलिंग चैलेंजेस, कि किस तरह से वो चैलेंजेस हैंडल करते हैं। तो जो पुअर माइंडसेट पीपल है वो फाइनेंशियल सेटबैक, जो कोई लॉस हुआ है, उसको एक प्रूफ समझते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मैं अनकैपेबल हूँ। या फिर अगर किसी की जॉब चली गई तो वो सोचता है कि मुझसे अब कभी नहीं होगा, ये पूरी इकोनॉमी मेरे अगेंस्ट है, कि जॉब मार्केट ही सही नहीं चल रहा है।
तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हम ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, और जहाँ एक्शन लेने चाहिए वहाँ हम एक्सक्यूज दे के एक्शन नहीं लेते हैं कि अप्लाई करके कोई फायदा ही नहीं है ना, जॉब मार्केट ही डाउन है। Whereas the rich mindset people वो हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह समझते हैं। वो पूछते हैं कि इसमें से क्या मुझे सीखना अभी बाकी है, क्या लेसन बाकी है जिससे मैं बाउंस बैक कर पाऊँ। अगेन सेम एग्जांपल, एलॉन मस्क ने बैंकरप्सी फेस की, नॉट जस्ट वंस ट्वाइस, पर कितने बार उन्होंने बैंकरप्सी फेस की, और जब भी उन्होंने बाउंस बैक किया तो उन्होंने स्पेसएक्स या फिर टेस्ला जैसी कंपनीज को उन्होंने तब लॉन्च किया है आफ्टर देयर बैंकरप्सी। सो ये जो उनका रेजिलियंस है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, इसमें ये उनको आगे एक बिलियनियर बनाता है rather than a poor mindset people. So the fourth key difference that I have noticed is generosity. Poor mindset people सोचते हैं कि देने से मेरे पास कम हो जाएगा, और वो हमेशा बिल पे करने में भी हेसिटेट करते हैं, और जो वेंडर्स है या फिर शॉपकीपर्स है वहाँ जाके अग्रेसिवली बार्गेन करते हैं, और डोनेट सिर्फ तब करते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तब हम डोनेट करेंगे। लेकिन जो ऐसी एनर्जी होती है ना, तो इतने पैसे कभी आ ही नहीं पाते अबंडेंस में कि हम प्रॉपरली जाके डोनेट करते हैं, तो वो खुद ही अपनी एनर्जी ब्लॉक करके रखते हैं कि मेरे पास अभी नहीं है देने के लिए। सो लैक अट्रैक्ट्स लैक, whereas रिच माइंडसेट पीपल बिलीव करते हैं कि द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव। अगर कोई एक स्टूडेंट है जो डेप्थ में, आई हैव सीन दिस एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो ट्राई कि अगर आपके पास अभी मिनिमम 100 रुपये तो होंगे, तो स्टार्ट डोनेटिंग वीकली 100 रुपीज टू एनी टेम्पल और एनी program that you feel that someone would get help from that. Start donating and you will see कि कुछ ही महीनों में अब अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगेगी, बिकॉज आपने यूनिवर्स को दिखाया कि मेरे पास ऑलरेडी है, तभी मैं उसको दे रही हूँ। सो जेनरसिटी का जो एनर्जी है ये आपके पॉजिटिव फ्लो में ऐड करता है, तो इससे आपका वेल्थ अट्रैक्शन का जो पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि अगर इंसान के पास देने के लिए है तो ऑफकोर्स वो उसके पास होगा तभी वो देगा। दिस इज द माइंडसेट शिफ्ट। द लास्ट की डिफरेंस दैट आई हैव नोटिस्ड इज द एनर्जी एंड देयर फ्रीक्वेंसी। पुअर माइंडसेट पीपल हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं और उसी में ऑपरेट करते हैं। उनके हमेशा मनी की तरफ इमोशंस होते हैं, फियर, स्ट्रेस, वरी। वो सोचते हैं व्हाट इफ आई लूज समथिंग। एग्जाम्पल, अगर वो डेट में फंसे हैं तो वो पहले सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों आई, और होपलेस फील करते हैं। सो इस जो लो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है ये उसी को अट्रैक्ट करती है और अपनी सक्सेस को हम रिपेल कर देते हैं। whereas जो रिच माइंडसेट पीपल है ना, वो अबंडेंस मोड में एक उनकी एनर्जी होती है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं और थैंक यू वाले मोड में रहते हैं, और उनकी लाइफ में हमेशा ऑटोमेटिकली खुशी रहती है, भले ही कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो। अगर कोई स्टूडेंट अगर डेप्थ में है और अगर वो अभी फील करता है कि मैं मिलीनियर हूँ, और वैसे ड्रेसिंग स्टार्ट करता है, कॉन्फिडेंट स्पीक करना स्टार्ट करता है, कॉन्फिडेंस से बात करना स्टार्ट करता है, और वो रोज विजुअलाइज करता है कि येस आई एम अट्रैक्टिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो इससे क्या होता है कि हमारे इमोशंस जो है, जो डे टू डे लाइफ है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती है, और जो चांसेस हमारे वेल्थ अट्रैक्ट करने के हैं तो वो भी बढ़ जाते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन एज पर मी। देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो ये थे पहले 5 के डिफरेंसेस बिटवीन अ रिच माइंडसेट एंड अ पुअर माइंडसेट। अब आप समझ गए होंगे कि माइंडसेट कैसे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 पावरफुल डिफरेंसेस एक्सप्लोर करेंगे जो आपके माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। सो डोंट मिस इट, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज अबंडेंस ऑलरेडी आपका वेट कर रहा है। थैंक यू। और अगर कुछ नई चीज़ आपको यहाँ से सीखने मिली हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, आई वुड लव टू गिव यू आंसर्स। थैंक यू ऑल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।